प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हम लोग पहुंच गए हैं कक्षा 10वीं प्रश्नावली 8.1 में। मैंने आपको त्रिकोणमिति का परिचय दिया, आपने त्रिकोणमिति के बारे में जाना और एक दो सवाल मैंने वहां पर लगाए थे, एक दो सवाल मैंने आपको बताया था। आइए आज प्रश्नावली 8.1 के ही उसी थ्योरी से संबंधित कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। मैं कहूंगा कि अगर आपने ये समझ लिया होगा कि समकोण त्रिभुज में ही इस साल कक्षा 10वीं में समकोण त्रिभुज के ही भुजाओं और कोणों के संबंधों का हम अध्ययन करेंगे, तो उसमें अगर आपने ये समझ लिया कि जिस न्यून कोण की बात होती है उस न्यून कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की कर्ण होती ही है, बची हुई भुजा को हम आधार कहते हैं। इस थीम को अगर आपने समझ लिया तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल है, सिर्फ बिल्कुल साधारण जोड़ घटाना है। तो आइए प्रश्न क्रमांक 3 में चल रहे हैं। दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो परिकलित करना एक प्रकार से गणितीय मान निकालना, उसकी गणना करना, ठीक है। तो आइए हम प्रश्न क्रमांक 3 का हल आपको समझाते हैं। दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4, निश्चित रूप से इसमें हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना ही होगा। ये समकोण त्रिभुज, ध्यान रखें, ज्यादातर जिस न्यून कोण की बात हो उसको हम यहाँ मान लेते हैं। तो इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो ये बी 90 डिग्री का, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज को हम लेकर चलेंगे। ए हमने यहाँ रखा, यहाँ ए हमने रखा, उसका रीजन ये है कि ए के सामने वाली भुजा इस न्यून कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, बची हुई भुजा आधार है। ये सुविधा के लिए हम जिस न्यून कोण की बात हो, यहाँ पर ए की बात हो रही है तो उसको हम यहाँ लिखते हैं, अगर बी की होती तो यहाँ लिखते, ठीक है। दिया है, कैसे करेंगे? दिया है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। अतः चूंकि साइन बराबर होता है, साइन ए बराबर हम यहां लिखेंगे, अब सीधे हम कोण को ले लेते हैं। दिया है साइन ए बराबर 3/4, अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो BC बराबर हो गया क्या? BC बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण, तो BC बराबर AC बराबर 3/4। तो BC जो लंब है वो हो गई 3 और कर्ण हो गया आपका 4, AC कर्ण है, ये हो गया 4, ठीक है। तो हम इसको के माने तब भी, ना माने तब भी हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो आगे हम लिखेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनस उसको, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, आधार को 60 लिख देते हैं। ऐसे कहने का सीधा सा मतलब है कि इस त्रिभुज की 2 भुजाएं दी है, तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे।
तब फिर हम कास ए tan ए अन्य ये त्रिकोणमितीय अनुपात है तो इनका हम मान परिकलित कर देंगे। तो कर्ण का वर्ग यानी 4 का वर्ग 4 स्क्वायर बराबर लंब 3 स्क्वायर हो गया धन आधार का स्क्वायर। तो ये 4 चौक 16 हुआ बराबर 3 त्रिकाय 9 हुआ धन आधार का वर्ग आधार का स्क्वायर। ये 9 इधर आया तो 16 ऋण 9 बराबर आधार का वर्ग। तो 9 7 16 7 बराबर आधार का वर्ग। दोनों ओर अगर हम वर्गमूल लेंगे तो ये आधार बराबर आपका आ गया क्या, आधार बराबर आ गया √7। ये कितना आ गया, √7 आ गया आधार। अब बस सीधा सा है, क्योंकि हम जानते हैं कि cos ए बराबर क्या, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण अर्थात ए बी बटे ए सी। तो ए बी है √7 और ए सी है आपकी 4। तो cos ए बराबर √7/4 वर्गमूल 7/4 हो गया। ठीक है। अब tan ए बराबर होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब ये है, आधार ये है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 3/√7। tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है 3 आधार है 7। तो ये हो गया, यानी उत्तर बराबर इसका क्या हुआ, उत्तर बराबर आप लिख सकते हैं cos ए बराबर √7/4 एंड tan ए बराबर आपका हो गया 3/√7। ये आपका हो गया उत्तर। ये बिल्कुल सरल है। ठीक है। अब एक चीज और आपको यहाँ बता दें, हमने आपको पिछले वीडियो में जब हमने इसकी शुरुआत करी थी तो हमने बताया कि tan ए बराबर होता है sin ए बटे cos ए। थोड़ा ये थीम समझ लें, ये हमने समझाया था। tan ए बराबर क्या होता है, sin ए बटे cos ए। चलिए इसको भी प्रूव करके दिखा रहे हैं कि भाई tan ए बराबर sin ए अपान cos से कैसे। तो इसमें हम देख लें। अब देखें sin ए 3/4 है और cos से आपका √7/4 है। तो लिखें tan ए बराबर, अब देखें sin ए बराबर क्या है 3/4 बटे ये बटे sin ए का मान 3/4 लिख लिया। cos ए का मान क्या है, cos ए का मान है √7/4, √7/4। तो चाहे आप 4 डायरेक्ट काट ले ऐसा समझ ले, चाहे ये जो मुख्य अपान है भागे इसके नीचे जो भिन्न है वो गुणे में जाएगी तो पलट जाएगी। तो ये 4/√7 हो जाएगा। ठीक है। जब पलटेगी तो 4/√7, तो 4 4 कट गया। तो tan ए बराबर देखो यहाँ आ गया, tan ए बराबर क्या आ गया 3/√7। ये आ गया tan ए बराबर 3/√7। इसका मतलब क्या हुआ, tan ए बराबर sin ए बटे cos से। तो यहाँ मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर आपने cos से यहाँ पर ज्ञात कर लिया था तो आप ऐसे भी tan ज्ञात कर सकते थे, ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे। पहली बात। दूसरी बात मैंने ये दिखाया कि किस प्रकार से tan ए बराबर sin ए बटे cos से एक प्रकार से प्रूफ। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। आप वीडियो रोक करके इसको देख लेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। 4 प्रश्न भी इसी तरह से। प्रश्न क्रमांक 4 में भी कुछ खास नहीं है, सीधा सा यही फार्मूला, यही थ्योरम आपको लगने वाला है। तो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4।
एक चीज ध्यान रखेंगे, अब इन सवालों को आप जब लगा रहे हैं तो फिर बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, काश ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है। ये आपके याद होने चाहिए और मैंने फार्मूला बताया क्या लाल बटे कक्का से आप याद रख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, अब हम पहुंच गए कहां, प्रश्न क्रमांक 4 में आप पढ़ लें उसको। यदि क्या दिया है, यदि 15 काट ए बराबर 8 है, 15 काट ए बराबर 8 है तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए और सेक ए का मान हमको ज्ञात करना, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 4 है आपका। यदि 15 काट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। पूरा वही फार्मूला, एकदम सिंपल है। इसको जब हम हल करेंगे तो पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहां हम एक इस तरह से समकोण त्रिभुज ले लेंगे, यहां पर ये 90 डिग्री 90 डिग्री का। अब देखें यहां भी ए काट ए न्यून कोण की बात हो रही है तो आप यहां ए कर दें, यहां बी कर दें, यहां सी कर दें, ठीक है। ए न्यून कोण की बात हो रही दिया है, मैं हल कर रहा हूं। क्या दिया है, दिया है 15 काट ए बराबर 8, इसको हम लिख सकते हैं काट ए बराबर 8 बटे 15, ये 15 चला गया नीचे, ठीक है। अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी हम ले लेते हैं। ये भी लिख दें कि कोण बी बराबर 90 डिग्री, जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। चूंकि काट ए बराबर, अब देखें काट बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, काट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आपका क्या दिया है 8 बटे 15, तो इसके बराबर ए के सम्मुख भुजा ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो आधार क्या है, ए बी है, आधार बटे लंब, लंब क्या है बी सी है, तो ए बी बटे बी सी। ये समझाने का, ये इतना बड़ा क्यों लिखा मैंने, आपको बात समझ में, काटे बराबर होता है आधार बटे लंब। इस समकोण त्रिभुज में एक कोण के सापेक्ष आधार क्या है ए बी, लंब क्या है बी सी। तो चूंकि काटे बराबर आधार बटे लंब, तो एक कोण की बात करें तो 8 हुआ आधार, 15 हुआ लंब। यहां चूंकि 8 और 15 दिया तो ए बी हुआ क्या आपका आधार, बी सी हुआ लंब। तो यहां लिख लें ए बी 8 है, बी सी 15 है, ए सी हमको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां हम लगा देंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, ए सी यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण ए सी है, ए सी का वर्ग बराबर, अब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग लिखने की जरूरत नहीं। अब आप धीरे धीरे समझ जाए होंगे कि ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है बी सी तो बी सी का वर्ग धन आधार है ए बी तो ए बी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, बी सी क्या है 15 है और ए बी क्या है 8 है,
तो AC स्क्वायर बराबर आपका हो गया 15 15 225 होता है और ये होता है 64, राइट। तो क्या आया, AC का वर्ग AC स्क्वायर इजकल टू 225 में जब हम 64 जोड़ेंगे, 225 में जब 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और ये 289, दोनों ओर स्क्वायर रूट करने पर अर्थात वर्गमूल करने पर, तो AC बराबर क्या हो गया, 17 वर्गमूल होगा 289 का। तो ये हमारा क्या आ गया, AC बराबर बाबू हमारा आ गया 17, ठीक है। AC बराबर 17 आ गया, ये AC बराबर आपका आ गया 17। तो अब कर्ण का मान इसमें नहीं दिया था, कर्ण का मान आ गया, तो अब साइन ए लिखना है। तो साइन ए, इसी न्यून कोण की बात हो रही, अतः साइन ए बराबर आपका हो गया, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी 15/17। लिखने की जरूरत नहीं, अब आप समझ गए, ए के सापेक्ष ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण, साइन ए का मान हो गया 15/17 और सेक ए बराबर काश का उल्टा सेक होता है, ध्यान दें, काश बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर हो गया क्या, कर्ण बटे आधार 17/8। आधार बटे कर्ण होता है काश, तो सेक काश का उल्टा है, तो कर्ण बटे आधार यानी 17/8, ये आपका हो गया उत्तर। खेल खत्म। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनका अभ्यास जरूर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। फिर मैं आपको याद कराने का प्रयास कर रहा हूं। क्या याद कराने का प्रयास, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कास का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। साइन कोसाइन, साइन का उल्टा कास, साइन का उल्टा कोसेक, सॉरी साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट। साइन का उल्टा क्या, कोसेक, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। प्रश्न क्रमांक 5, यदि से के बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। करेक्ट तीसरे और चौथे की तरह एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और फिर सीधे समकोण त्रिभुज की जो एक भुजा नहीं दी गई है उस भुजा का मान निकालेंगे, फिर सीधे लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 5, जैसा तीसरा चौथा वैसे पांचवा प्रश्न, सिर्फ अंतर क्या है, उसमें दो दो का मान ज्ञात करना था, इसमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। मतलब ये हुआ सेक के अलावा जो 5 बच्चे हैं उसको, इसको आप लगाइएगा। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 में। प्रश्न क्रमांक 6 ये थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां काश ए बराबर काश बी है, तो दिखाइए, मतलब सिद्ध कीजिए कि ए कोण ए बराबर कोण बी। सीधे एक समकोण त्रिभुज बनाए, यहां लिखें ए, यहां लिखें बी और यहां लिखें सी। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, प्रश्न कहता है। प्रश्न क्रमांक 6 पढ़े, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, तो कोण ए और कोण बी हमने न्यून कोण कर दिया, तो सी ऑलरेडी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जहां काश ए बराबर काश बी, अब यहां जब हल करेंगे तो लिखेंगे, दिया है क्या, दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण, न्यून कोण है, ठीक है। और
कॉस ए बराबर है कॉस बी, दिया है ना ये, कॉस ए बराबर कॉस बी। सिद्ध करना है अपन को, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको सिद्ध करना है, दिखाना है। तो हम आगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री या कि समकोण, ठीक है। दिया क्या है, कास ए बराबर कास बी, चूंकि कास ए बराबर कास बी ये दिया है, ठीक है, यहां लिख लेंगे ये दिया है। तो कास ए, अगर हम कास ए की बात करें तो कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां हम क्या लिखेंगे, कास से क्या लिखेंगे, आधार क्या है ए सी, कर्ण क्या है ए बी, कास ए बराबर हो गया आधार। अब इतना आप समझ लें, ए के सापेक्ष ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, ए की बात करें तो ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, अगर ए की बात करें, ए की बात करें, लेकिन अगर हम बी की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि हम बी की भी बात करेंगे तो ए के सापेक्ष ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार ए सी बटे कर्ण बराबर कास बी। अब कास बी में ये बदल जाएगा, कास बी की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, चूंकि कास बी बराबर भी होता है क्या, आधार बटे बी के लिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है ए बी, बस इतना समझना है। अगर आपके समझ में आया हो, कास ए की बात करेंगे तो कास बराबर ए की बात करें तो कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण अर्थात ए सी अपान ए बी। कास बी की बात करेंगे, बी न्यू कोण की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार तो आधार बटे कर्ण अर्थात बी सी बराबर ए बी। कास ए के लिए ए सी बराबर ए बी, कास बी के लिए बी सी बराबर ए बी। अब ये बी कट गया तो हमको प्राप्त क्या हुआ, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी हमें प्राप्त हो गया। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं जब बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण के भी बराबर होते हैं, क्योंकि ए सी बराबर बी सी हो गया, ए सी बराबर बी सी हो गया, इसका मतलब हुआ कि इनके सम्मुख कोण बराबर हुए। चूंकि हम जानते हैं, अब यहां लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज, हम जानते हैं कि त्रिभुज, हाँ ठीक है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के ये हम लिखेंगे, भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी ये आपका सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हो गया, हम AC बराबर BC कर दिए हैं तो AC का सम्मुख कोण B है, BC का सम्मुख कोण A है, इसलिए कोण A बराबर कोण B ये सिद्ध हो गया।
हमने पहले सिद्ध किया कि AC बराबर BC। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो AC और BC बराबर हो गया, तो AC के सम्मुख B है और BC के सम्मुख A है, इसलिए कोण A बराबर कोण B सिद्ध हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 6 उपयोगी प्रश्न है बिल्कुल सरल। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 आपको बताना चाहेंगे, फिर आपको हम ध्यान दिलाएंगे। फिर आज हम हर प्रश्न के बाद यही कर रहे हैं, क्या आपको याद दिला रहे हैं कि आपका कंठस्थ हो जाए। क्या साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण और टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। यानी साइन बराबर 1 बटे कोसेक, कोसेक बराबर 1 बटे साइन। 1 बटे साइन मतलब साइन का उल्टा। ठीक है, ये बहुत उपयोगी आगे चलकर, इसलिए मैं बार बार आपको याद करा रहा हूं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर, यदि कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा क्या दिया है 7/8, तो पहला हमको क्या प्रूव करना है, 1 धन साइन थीटा गुणे 1 ऋण साइन थीटा बराबर 1 धन कॉस थीटा गुणे 1 ऋण कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, और दूसरा हमको ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालना। ठीक है, अब इसमें वही प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि दो भुजाओं का ये अनुपात होता है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात दो भुजाओं का अनुपात होता है। तो चूंकि ये दो भुजाएं दी गई हैं, तो तीसरी भुजा हमको ज्ञात करना ही होता है। ठीक है, तब फिर चूंकि तीसरी भुजा का भी काम है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में, तो काट थीटा बराबर 7/8 दिया है। यहाँ हम एक बना लें, ये समकोण त्रिभुज, यहाँ ए बी सी, ये 90 डिग्री का, ए को हम कोण थीटा मान लें, थीटा भी कोण का साइन है। ठीक है, इसको ए कोण भी कह सकते हैं, चूंकि हमने ए को थीटा मान लिया तो ये थीटा हो गया। इसी ए न्यून कोण में हमने थीटा इसलिए लिया क्योंकि इसमें सुविधा है, इसके सामने वाला लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, नीचे की भुजा आधार। ठीक है, तो दिया क्या है, अब हम हल कर रहे हैं। तो पहले तो हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात करें। कॉट थीटा बराबर दिया है क्या, दिया है कॉट थीटा, यानी ये कॉट थीटा बराबर 7/8। काट बराबर होता है आधार बटे लंब, चूंकि टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। मेरे कहने का मतलब कि टैन लंब और आधार भुजाओं के रेशियो का नाम है, और काट किसका नाम है, उसका उल्टा। तो काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। थीटा के सापेक्ष ये आधार होगा, तो आधार हो गया 7 और ये लंब होगा, तो लंब हो गया 8। ठीक है, AC हम ज्ञात कर लें। अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC को पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, ये हम पाइथागोरस प्रमेय लेके चल रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से थीटा के सापेक्ष ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है
कि कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग BC का वर्ग धन आधार का वर्ग AB का वर्ग, वर्ग कहें स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर धन प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर हुआ BC क्या है 8 स्क्वायर धन 7 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर आपका हुआ 8 × 64 7 × 49, तो AC स्क्वायर आपका हुआ 9 × 4 13 6 × 4 10 1 11, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लिए तो AC बराबर क्या हो गया √113 113, ये AC का मान आ गया क्या वर्गमूल 113, ये आ गया AC। अब ध्यान दीजिएगा पहले का मान ज्ञात करना है तो हम साइन कास लिख लें, ठीक है, तब इसका हम मान ज्ञात करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे अतः, यही लिख देता हूं, अतः साइन ए नहीं साइन थीटा, अतः साइन थीटा बराबर हुआ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 8 बटे स्क्वायर रूट 113, और कास थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण अर्थात 7/√113। साइन हो गया लंब बटे कर्ण, कास हो गया आधार बटे कर्ण। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहीं पर हम साइन थीटा और कास थीटा का मान रखेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। अब ये a प्लस बी a माइनस बी माने a धन b a ऋण b के रूप में है, तो आप जानते हैं कि a धन b गुणे a ऋण बराबर होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, तो फिर ये बाद में फार्मूला लगा देंगे, पहले हम इसमें रखें, तो पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले में क्या है 1 धन साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 8 बटे वर्गमूल 113 गुणे 1 ऋण साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 बटे वर्गमूल 113 बटे 1 धन 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान है 7 बटे वर्गमूल 113 और फिर 1 ऋण कॉस थीटा, तो 7 बटे वर्गमूल 113, ये देख लें a धन b गुणे a ऋण b, a धन b गुणे a ऋण b, तो चूंकि क्या होता है, चूंकि होता है a ऋण b गुणे a धन b बराबर होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, ये इधर हम दाएं साइड लिखेंगे ब्रैकेट में, चूंकि a ऋण b इंटू a धन b बराबर ये होता है, तो ये a धन b a ऋण b है, इसको a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर ऋण b स्क्वायर मतलब 8 बटे वर्गमूल 113 का स्क्वायर बटे a स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, यहाँ b क्या है 7 बटे वर्गमूल 113 का होल स्क्वायर, ठीक है, देख लें a धन b a ऋण b, तो a स्क्वायर माने 1 स्क्वायर, b के स्थान पर 8 बटे रूट 113 है तो उसका स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 8 का स्क्वायर 64 ऋण 64 बटे रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा रूट भी हट जाएगा, तो ये 113 आ जाएगा बटे 1 ऋण 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बटे 113, ये आपके समझ में आता होगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको यहाँ ले चलते हैं, ठीक है,
तो ये फ्रैक्शन अगर भिन्न आप जानते हैं तो ये इसमें मल्टीप्लाई, तो 113 ऋण 64 बटे 113, 100 ये बराबर 113 ऋण 64 बटे 113, और ये हो गया 113 ऋण 49, 113 ऋण 49 बटे 113। ठीक है, ये बटे का भाग का साइन है। ठीक, तो 113 में 64 चला गया, तो 13 में 4 गया 9, 10 में 6 गया 4 बटे 113 बटे 49 गया, 13 में 9 गया 4, 13 में 9 गया 4, 10 में 4 गया 6 बटे 113। ये 113 कट गया, ये आया 49 बटे 64। ये आपका उत्तर हो गया किसका? पहले का ये मान हो गया 49 बटे 64। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले ये क्रम है, फिर ये क्रम है, फिर हम वहां आ गए ये क्रम। ठीक है, ये एक एक स्टेप मैंने हल करने का प्रयास किया है। ये इधर गया, इसके बाद काट स्क्वायर थीटा, तो काट थीटा दिया है 7 बटे 8, तो काट स्क्वायर थीटा। दूसरा ये है काट स्क्वायर थीटा, मतलब काट थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 7 बटे 8 का होल स्क्वायर, तो हो गया 49/64। ये आ गया दूसरे का, ये दूसरे का आ गया, दोनों सेम है। ये थोड़ा सा बड़ा है। मैंने शुरू में जब वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि बच्चों अगर आपसे जोड़ घटाना गुणा भाग और थोड़ा सा आगे भिन्न आती है तो इस प्रकार के कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन मेरे भाई अगर उतना आपसे नहीं आता है तो फिर थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो प्लीज मैं बार बार कहूंगा कि आपसे भिन्न तो आने ही चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके बाद भिन्न। और मेरा ये प्रयास है, मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, अब ऐसा नहीं है कि मैं उन बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता हूँ जिनसे आता है। ठीक है, मेरा सीधा सा मतलब है मैं उन बच्चों को भी पढ़ाना चाहता हूँ जिनसे बिल्कुल नहीं आता है, कभी ध्यान नहीं दिए। अगर उनसे जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, वो ध्यान देंगे, तो मैं समझता हूँ मेरा जो तरीका है कि उनसे ये गणित समझ में आएगी ही, अगर उन्होंने मन बना लिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, प्रश्न क्रमांक 7। अब प्रश्न क्रमांक 8, 9, 10, 11 फिर अगले वीडियो में ये ज्यादा भारी हो जाएगा, तो आपको देखने में बस ऐसे क्रमशः धीरे धीरे चलते रहिए, धीरे धीरे आपको ये इंटरेस्टिंग लगने लगेगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। ठीक है, तो प्लीज आप इसको देखिएगा, समझिएगा, प्रयास करिएगा, और फिर आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आपको कैसा लगता है, प्लीज कमेंट्स जरूर करिएगा। और फिर मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज बस इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।